नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं खबर नायक। आज है 5 मई और आइए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। पहली खबर है, पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार प्रचंड बहुमत हासिल करते हुए 206 सीटों पर दर्ज किया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस 81 सीटों पर सिमट गई और इस चुनाव में शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर देते हुए भवानीपुर सीट पर हराया है, जिसे ममता बनर्जी का मजबूत गढ़ माना जाता था। साथ ही शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट से भी जीत हासिल किया है और जिससे ये चुनाव का और भी ज़्यादा चर्चा में आ गया है और इन नतीजों के बाद राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और सियासी हलचल तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बयानबाजी तेज होती नजर आई है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी ने दावा किया कि 100 से ज़्यादा सीटों पर गड़बड़ी हुई है और वोटों की चोरी की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका घेराव किया गया और इस पूरी प्रक्रिया को उन्होंने अनैतिक बताया। साथ ही उन्होंने इस मामले को लेकर राज्य चुनाव आयोग से शिकायत भी दर्ज करी है और फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होती नजर आ रही है। झारखंड के हजारीबाग से जुड़े ट्रेजरी घोटाले में जांच आगे बढ़ती नजर आई, जहां एसआईटी ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है और इस मामले में सौरभ कुमार सिंह को हिरासत में ले लिया गया है। जांच के दौरान उसके करीब 1.5 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट और लगभग 18,86,000 रुपये भी फ्रीज किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस केस में अब तक कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जांच एजेंसियों पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में प्रीपेड बिजली मीटर को लेकर चल रहा विवाद थमता नजर आया, जहां सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इस व्यवस्था को खत्म करने का निर्णय लिया है और अब स्मार्ट मीटर पोस्टपेड की तरह काम करेंगे। यानी अब उपभोक्ताओं को पहले से रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं होगी और हर महीने सामान्य बिल मिलेगा। साथ ही जिन उपभोक्ताओं को मीटर बिना अनुमति के प्रीपेड कर दिए गए थे, उन्हें अब पोस्टपेड में बदला जाएगा और नए कनेक्शन भी प्रीपेड की अनिवार्यता खत्म कर दी गई और इस फैसले के बाद उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल से एक दिलचस्प मामला चर्चा में है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक छोटे से पड़ाव ने एक दुकान को सुर्खियों में ला दिया है। झारग्राम के झालमुड़ी बेचने वाले विक्रम साहू की दुकान पर उस समय भीड़ बढ़ गई जब पीएम मोदी वहां रुककर झालमुड़ी खाई थी और इसके बाद लोगों की दिलचस्पी बढ़ी और दुकान चर्चा में आ गया। दुकानदार विक्रम साहू ने कहा कि कोई भी आए और उनकी झालमुड़ी खाए, उन्हें खुशी होती है और वहीं बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मीकांत साहू भी उससे मिले और धन्यवाद देने पहुंचे और इस पूरे घटनाक्रम ने स्थानीय स्तर पर एक साधारण दुकान को खास पहचान दिला दिया है। असम की राजनीति में नतीजों के बाद बयानबाजी तेज होता नजर आ रहा है, जहां मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता पवन खेरा पर तंज कसा है। प्रचंड जीत के बाद हेमंता शर्मा ने कहा, जनता ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है और उनके बयानों का असर अब चुनाव के नतीजों में दिखा है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी गठबंधन ने 100 से ज़्यादा अधिक सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि पार्टी ने अपने दम पर भी बहुमत का आंकड़ा पार किया है। फिलहाल इस जीत के बाद राज्य की राजनीति में सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा और दिलचस्प घटनाक्रम सामने आया है, जहां अभिनेता विजय को लेकर बड़ी चर्चा को देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि उन्होंने फिल्म करियर के बीच राजनीति में कदम रखा और अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की और रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने आम लोगों के मुद्दे उठाए और अपने करीबियों को भी मौका दिया, जिनमें से उनके ड्राइवर के बेटे को टिकट देना भी शामिल रहा।
हालांकि सरकार बनाने और चुनावी नतीजे को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि उनकी आधिकारिक पुष्टि होना भी बाकी है और फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तमिलनाडु की राजनीति में हलचल बना हुआ है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा बयान चर्चा में रहा है, जहां उन्होंने कहा कि अंग बंग और कलिंग जैसे क्षेत्रों के लोगों को विकसित भारत के अभियान के लिए बीजेपी और एनडीए पर भरोसा जताया। उन्होंने इस भरोसे को देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण समर्थन बताया और कहा कि आगे की नीतियों और योजनाओं को मजबूती देगा। फिलहाल इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल में प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। वहीं असम और पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे के बाद सियासी बयानबाजी तेज होता है और जहां विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने दावा किया कि दोनों राज्यों में चुनाव प्रक्रिया गड़बड़ी हुई है और जनादेश प्रभावित हुआ है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में 100 से ज़्यादा सीटों पर जनादेश लूटे जाने के आरोप का भी समर्थन किया है। फिलहाल इन आरोपों को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गया और अलग अलग दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है।